अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ भाइयों, बाद लोगों ने बाज़ बातों को इस तरह से मशहूर कर रखा है कि अगर कोई शख्स बाज़ार में जाता है कोई सामान ख़रीदने के लिए या कोई सामान बेचने के लिए, वो किसी दुकान पर गया, एक सामान उसको लेना था या एक सामान बेचना था। अब वो किसी दुकान पर गया, किसी दुकान पर चढ़ा और उसको छींक आ जाए तो अब ये छींक का आना मायूब समझा जाता है। एक हमारे मिलने वाले वो बताने लगे कि मैं एक मर्तबा फल फ्रूट लेने के लिए बाज़ार गया। अब मैंने एक फल फ्रूट वाले से कहा कि ये फुला फल तोल दो, फुला फल निकाल दो, इसको तोल दो। अब उसी दौरान मुझे छींक आ गई, तो उस फल फ्रूट वाले ने वो फल तोले नहीं, बल्कि छींक आने के बाद तो उसने मेरी तरफ देखा तक नहीं। उन्होंने मुझसे इस तरह से यानी ये बात पूछी कि भाई इसकी क्या हकीकत है। तो लोग इस तरह से ये मामला करते हैं। और ताज्जुब की बात ये थी कि जो वो फल फ्रूट वाला था वो मुसलमान था। कितने अफसोस की बात है, कितने अफसोस की बात है कि जिस चीज़ को अल्लाह तबारक व तआला पसंद फरमाते हैं, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नल्लाह युहिब्बुल उतासा, कि अल्लाह तबारक व तआला छींक को पसंद फरमाते हैं, और एक मुसलमान उसको मायूब समझे और गलत गुमान करे। कितनी अफसोस की बात है। अरे अल्लाह तबारक व तआला ने जब हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का पुतला बनाया तो उसमें जब रूह फूकी तो सबसे पहले हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को छींक आई, जिस पर उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह कहा। तो छींक का आना ये अच्छी बात है कि छींक के इसमें इंसान की सेहत के राज छुपे हुए हैं। इसीलिए तो छींक आने पर अल्हम्दुलिल्लाह के ज़रिए से अल्लाह तबारक व तआला के शुक्र अदा करने को एक मुस्तकिल इबादत करार दिया गया। और ये छींक के मामले में तो आदाब भी बयान किए गए हैं कि अगर किसी को छींक आए तो वो अल्हम्दुलिल्लाह कहे, और उसके जवाब में सुनने वाला वो यरहमुकल्लाह कहे। उसका ये शरई हक़ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक मुसलमान के दूसरे मुसलमान पर 6 हुकूक हैं। एक मुसलमान के दूसरे मुसलमान पर 6 हुकूक हैं कि सबसे पहला, अगर कोई बीमार हो जाए तो उसकी इयादत के लिए जाया जाए, बीमार की इयादत की जाए। कोई वफ़ात पा जाए तो उसके जनाजे में शिरकत की जाए। कोई सलाम करे तो उसके सलाम का जवाब दिया जाए। कोई दावत दे तो उसकी दावत को कबूल की जाए। और इसी तरीके से अगर कोई छींकने वाला अल्हम्दुलिल्लाह कहे तो उसके जवाब में यरहमुकल्लाह भी कहे। और छठी चीज़ कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के साथ खैर ख्वाही का मामला करे। ये 6 चीज़ें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई। इसमें से एक चीज़ कि छींकने वाला अल्हम्दुलिल्लाह कहे और उसके जवाब में यरहमुकल्लाह भी कहा जाए। तो आप गौर करें कि यहाँ तो मतलब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो 6 हुकूक बयान फरमा रहे हैं उसमें से ये बयान फरमाया कि छींकने वाला अल्हम्दुलिल्लाह कहे और उसके जवाब में यरहमुकल्लाह कहा जाए। अब यहाँ पर यरहमुकल्लाह कहना चाहिए। अब वो फल फ्रूट वाला यरहमुकल्लाह तो नहीं कह रहा, और ऊपर से उसको मायूब समझ के वो ना फल तोल रहा है बल्कि उसकी तरफ देख भी नहीं रहा। यानी इस तरह के बद अकीदे, ये बुरे अकीदे लोग रखते हैं। तो अज़ीज़ भाइयों, ये सब गैरों की रस्म व रिवाज है, ये गैरों की तरफ से ये चीज़ें आई हैं। ये बुरा अकीदा है। आप इस बुरे अकीदे से बचें। भाई रिस्क देने वाली ज़ात अल्लाह तबारक व तआला की है। जब एक रिस्क का मामला आपके सामने आया हुआ है, वो भी अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से है, और आप उसको एक फ़ालतू चीज़ के एतबार से यानी छींक आने पर आपने गलत गुमान कर लिया, इसको मायूब समझा, और आपने अल्लाह तबारक व तआला के उस रिस्क को आपने ठुकरा दिया। ये कितनी गलत बात है।
इसलिए अज़ीज़ भाइयों, इसको समझें, ये फ़ुज़ूल बातें होती हैं, इनकी शरीयत में कोई गुंजाइश नहीं है, कोई तसव्वुर नहीं है, इसलिए इन बुरे अक़ीदे से आप